दोस्तों, जीवन में सफलता और सुकून चाहिए तो फोकस अपने काम पर रखें, लोगों की व्यर्थ की बातों पर नहीं। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आने वाला सप्ताह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा। यह बदलाव इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी बेहतरीन बना देगा। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव की चाल में बदलाव तो 18 अक्टूबर को गुरुदेव की चाल में बदलाव हो चुका होगा। खासकर गुरुदेव की चाल में बदलाव बेहतरीन साबित होगा। गुरुदेव का आपकी राशि के धन भाव और उच्च राशि में प्रवेश दूर कर देगा धन से संबंधित सभी क्लेश। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या बवाल। इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर तो सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर गुरुदेव अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे। केतु ने पराक्रम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहा है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि कर रहा है। चतुर्थ भाव पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का संचार उत्तम बना हुआ, तो पंचम भाव पर सूर्य मंगल और बुध संचार कर रहे हैं। आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव पर राहु ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो कर्म भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव मोर्चा संभाले हुए हैं। आजकल शनिदेव वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव से अपना सफर शुरू करेगा। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो इस सप्ताह पेट और पाचन तंत्र का खास ध्यान रखें। बाहर के खाने पीने से कुछ परहेज करें। आपकी राशि के पंचम भाव पर सूर्यदेव अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां मंगल पहले से संचार कर रहा है। यह स्थिति पेट के संबंध में शुभ नहीं है। 24 अक्टूबर के बाद अधिक जागरूक रहें। 24 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि 24 अक्टूबर को राशि स्वामी बुध भी पंचम भाव से प्रस्थान कर छठे भाव रोग स्थान में प्रवेश कर जाएगा। फिर बुध का रोग स्थान पर संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी करने का कार्य कर सकता है। कुल मिलाकर 24 अक्टूबर के बाद अधिक जागरूक रहें तो स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, जो चतुर्थ भाव सुख भाव पर संचार कर रहे हैं। पंचम भाव पर 3 ग्रहों का सूर्य मंगल और बुध का युति योग बना हुआ है। ऊर्जा कारक सूर्य मंगल का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों के भी जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। विद्यार्थी शिक्षा को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे। 24 अक्टूबर तक पंचम भाव पर बुध का संचार बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि करेगा। 24 अक्टूबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहने वाला है। 24 अक्टूबर को बुध पंचम भाव से प्रस्थान कर जाएगा। फिर सूर्य और मंगल का प्रभाव विद्यार्थियों को कुछ जिद्दी और झगड़ालू भी बना सकता है, इसलिए 24 अक्टूबर के बाद विद्यार्थी जोश के साथ होश भी बनाए रखें। कुल मिलाकर 24 अक्टूबर के बाद विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव प्रेम प्यार भाव के स्वामी स्वयं प्रेम प्यार और रोमांस के देवता शुक्र है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग बना हुआ है, जो प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाए रखेगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर प्रेमी आनंद रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे, लेकिन यह प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं रहेगी। 24 अक्टूबर को बुध राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर सूर्य और मंगल दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों का प्रेम प्यार भाव पर संचार
प्रेमी जन के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। 24 अक्टूबर के बाद प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो प्रेम संबंधों में वाद विवाद जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के संबंध में सप्ताह की शुरुआत में महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका होगा। आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव धन भाव और उच्च राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, जो दाम्पत्य सुख शांति के लिए बेहतर रहेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। इस तेजी से दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। संडे को दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा संचार करेगा, जो पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का भाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शनि का कर्म भाव पर संचार, तो कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव का धन भाव पर संचार तथा कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि कर्म भाव को मजबूती प्रदान कर रही है। इस सप्ताह से आप भाग्य से अधिक कर्म को महत्व देंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में है। कर्म भाव की मजबूत स्थिति करियर में भी सफलता प्रदान करेगी। कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव का धन भाव पर संचार और कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि करियर में सफलता के संकेत दे रही है। अब शनि की वक्र चाल के अशुभ फलों में भी कमी आएगी, क्योंकि शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा, जो अमृत समान कार्य करेगी। कार्यस्थल पर चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। अब रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह तो अभी शुरुआत है। गुरुदेव की शुभता इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी बेहतरीन बना देगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो गुरुदेव की स्थिति बेहतर बनी हुई है। धन भाव पर गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार अब धीरे धीरे से आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। पिछले लंबे समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। धनदाता और भाग्य विधाता गुरुदेव का धन भाव और उच्च राशि पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। संतान के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि गुरुदेव संतान कारक है, इसलिए गुरुदेव का धन भाव और उच्च राशि पर संचार संतान के माध्यम से भी धन लाभ के संकेत दे रहा है। वह जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी आने वाला समय बहुत बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव कर्म भाव के साथ साथ सप्तम भाव के स्वामी भी है। सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव का धन भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि करेगा। गुरुदेव के शुभ गोचर से व्यापारी दोस्त भी प्रसन्न दिखाई देंगे। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी गुरुदेव की यह स्थिति अत्यधिक धनदायक रहने वाली है। अब ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डाल ले तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव से सफर शुरू करेगा। 20 अक्टूबर मंडे को चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा और शुक्र का सुख भाव पर संचार सुखों में वृद्धि करेगा, लेकिन सुख भाव पर चंद्रमा और शुक्र शनि की वक्र दृष्टि में भी है, जो रंग में भंग डालने का कार्य कर सकती है। लेकिन शनि स्वयं गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं, इससे अधिक नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे, मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरुदेव की शनि पर दृष्टि से शनि की शरारतों में कमी आएगी। शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि की दृष्टियों के भी अशुभ फलों में कमी आएगी। मंडे को माता जी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। 21 अक्टूबर ट्यूसडे की सुबह के 9:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां सूर्य, मंगल और बुध पहले से संचार कर रहे हैं। अब 4 ग्रहों का
पंचम भाव पर संचार मिला जुला रहेगा, लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव पर 4 ग्रहों का संचार आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बुद्धि और मन दोनों सूर्य और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, जो आपके मन में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए उग्रतापूर्ण स्वभाव पर कुछ नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। 23 अक्टूबर की रात तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में प्रेमी जन के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। 23 अक्टूबर की रात के 10:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। सबसे पहले चंद्रमा की यह स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी, शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का छठे भाव पर संचार और व्यय भाव पर दृष्टि से जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। कोई कीमती वस्तु ऋण के माध्यम से ले सकते हैं। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। छठे भाव पर चंद्रमा का संचार प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। व्यापारी दोस्त व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। 26 अक्टूबर की सुबह के 10:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के भाव पर संचार करेंगे। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार और व्यापार भाव के स्वामी गुरु का धन भाव पर संचार आर्थिक दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा, लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि होगी, विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। उधर 24 अक्टूबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध का छठे भाव पर संचार कुछ मिला जुला रहेगा, इसलिए 24 अक्टूबर के बाद खासकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। वैसे राशि स्वामी बुध पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी, इससे बुध के भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। गुरुदेव की शुभता इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी शुभ बना देगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।